नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे और ये भारत के संविधान का पार्ट 14 है, ठीक है। और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद तथा जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके जो प्रावधान हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो हमने राष्ट्रपति से जुड़ा एक वीडियो बना लिया है और ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप पिछले सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं राष्ट्रपति को। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 57 से, ठीक है। इससे पहले वाला हमने पार्ट 13 है उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें है पूर्ण निर्वाचन, ठीक है। इसके संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार 2 बार से अधिक के लिए नहीं, ठीक है। अब है अनुच्छेद 58। इसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता के बारे में कहा गया है। तो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, तो उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा सदन में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथी है सरकार के द्वारा कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये योग्यता है जो अनुच्छेद 58 में लिखी गई है। अब है अनुच्छेद 59। इसमें शर्त राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है और 1500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करानी होती है। जो 1500 रुपये की राशि उसे जमानत राशि के रूप में जमा करवानी पड़ती है, ठीक है। आगे कुछ नोट है। अगर कोई उम्मीदवार कुल वेद मतों का 1/6 या 16.66% वोट प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि कितनी? ये 1500, ठीक है। ये जब्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे और नोट है। राष्ट्रपति अपनी जमानत की राशि आरबीआई में जमा करवाता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवाता है, ठीक है। एक हम जान लेते हैं आरबीआई, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। ये आप याद रखना। नोट से आगे और नोट है। राष्ट्रपति अपनी उम्मीदवारी का पर्चा लोकसभा के महासचिव के पास जमा करवाता है। आगे है लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब आगे हैं अनुच्छेद 60। इसमें शपथ है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये राष्ट्रपति के शपथ के बारे में हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 60 में। अब आगे है अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम विस्तार से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव, जो महाभियोग का प्रस्ताव है वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए सर्वप्रथम कुल सदस्यों के 1/4 या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व में लिखित में देनी होती है, ठीक है। आगे है लिखित में देनी होती है। जिस सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे उसी सदन में कार्यवाही को प्रारंभ किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत या उपस्थित कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत
से प्रस्ताव पारित हो जाने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, आगे नोट है, आज तक भारत देश के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया। आगे अनुच्छेद 62, भारत देश में राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक के लिए रिक्त रह सकता है। 6 माह में निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति के पद को भरना आवश्यक होता है। ये अनुच्छेद 62 में कहा गया है। आगे फिर नोट है, भारत देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वाह किया जाता है। आगे है, और दोनों ही पद रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद का निर्वाह किया जाता है। आगे और नोट है, सन 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वाह किया गया था, लेकिन वीवी गिरी के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु त्यागपत्र देने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वहन किया गया था। ये कब किया गया था? 1969 में। अब है अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।